वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरे एफएफ का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरी स्टोरी को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जब वांग जी वीइंग को इस तरीके से देखता है तो 1 मिनट के लिए तो उसकी हार्ट बीट रुक चुकी थी। एंड वांग जी जो वीइंग के पास जाता है एंड बोलता है, वीइंग आई डोंट बिलीव, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग सकते हो। एंड ये सुनकर वीइंग जो बोलता है, लग सकते से हो क्या मतलब है, मैं इतना ही ब्यूटीफुल हूँ वांग जी। एंड वांग जी वीइंग के बेस्ट पे हाथ करता है, उसे अपनी तरफ खींचता है एंड बोलता है, ऑफ कोर्स तुम इतनी ब्यूटीफुल हो। एंड वीइंग जो वांग जी के नेक के पास जाता है, वो अपनी थोड़ी सी नोज़ रब करने लगता है। एंड ये मतलब जब वांग जी से फील करता है तो वो ना पूरी तरीके से स्टन्ड रह गया था। एंड वांग जी जो बोलता है, वीइंग क्या कर रहे हो तुम। एंड वीइंग जो कुछ नहीं बोलता एंड वांग जी की नेक पे छोटी छोटी बटरफ्लाई किसेस करने लगता है। एंड अब वांग जी जो पूरी तरीके से उन किसेस में खो चुका था। एंड वीइंग जो वांग जी को लाकर बेड पे बिठा देता है एंड उसकी लैब में आकर बैठ जाता है। एंड वो उसके लिप्स पे किस करने लगता है। एंड वो थोड़ी देर किस करने के बाद वांग जी से दूर होता है एंड बोलता है, ये तुम्हारा अवार्ड है एंड तुम ये डिज़र्व करते हो आज के तुम्हारे काम के लिए। एंड ये सुनकर वांग जी जो बहुत हैप्पी हो गया था, वो वीइंग को तुरंत ही पैड पे लाके पटक देता है एंड उसके ऊपर आ जाता है एंड बोलता है, अगर ये मेरा गिफ्ट है तो मैं इसे पूरी तरीके से इंजॉय करना चाहता हूँ। एंड ये कहकर वांग जी जो 1 सेकेंड भी नहीं लगाता है वीइंग पे अटैक कर देता है। वो उसकी नेक पे ब्रूटल तरीके से किस करने लगता है। वीइंग जो अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है, बेड सीट्स को अपनी मुट्ठी में टाइटली कस लेता है। वांग जी जिसने वीइंग के जो बॉडी पे वात रोग था उसे फ्रंट से ओपन कर दिया था। उसके हाथ जो वीइंग की बॉडी पे कहाँ कहाँ जा रहे थे उसे खुद भी नहीं पता था। कभी उसके लोअर एरिया पे, कभी उसके निप्पल्स पे, उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ कहाँ वीइंग को टच कर रहा है। एंड वीइंग वो तो पूरी तरीके से वांग जी में खो चुका था। वो फील कर रहा था जो कुछ भी वांग जी कर रहा था। एंड वांग जी जो वीइंग को बैक के बल लिटा देता है एंड उसकी बैक पे किस करने लगता है। वीइंग जो अब उसके माउथ से मोन्स की वो आवाज़ आने लगी थी। एंड ये सुनकर वांग जी जो और ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था। एंड तभी वांग जी जो अपने प्राइवेट पार्ट को वीइंग के एस पे रब करने लगता है। जब वीइंग ये फील करता है तो उसकी आइज़ अचानक से ओपन हो जाती है। वो वांग जी की तरफ देखता है एंड वांग जी जब वीइंग को ऐसे देखता है तो वो एक नॉटी स्माइल करके बोलता है, वीइंग तुम ना मेरे जीते हुए प्राइज़ हो, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ एंड तुम मुझे रोक नहीं सकते। एंड आज मैं तुम्हारे साथ ये सब करने वाला हूँ एंड मैं तुम्हें पूरी तरीके से खा जाने वाला हूँ। एंड ये सुनकर वीइंग जिसे अपने डिसीज़न पे अभी रिग्रेट फील हो रहा था, अभी उसके साथ कुछ हुआ भी नहीं था एंड तभी वो रिग्रेट फील कर रहा था खुद के डिसीज़न पे, उसे डर लग रहा था। लेकिन वांग जी जो वीइंग के हैंड को पकड़ता है एंड बेड पे ऊपर अपनी टाई से बांध देता है। एंड ये देखकर वीइंग जो बोलता है, वांग जी तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हें यूँ खुद को बांधने की परमिशन नहीं दी है। एंड ये सुनकर वांग जी जो बोलता है, मैंने तुमसे परमिशन नहीं मांगी है,
एंड वी अब बेचारा वो पूरी तरीके से खुद के ही डिसीजन में फंस चुका था। एंड वांग जी जो एक डेविल सी स्माइल देकर विंग की तरफ देख रहा था। एंड विंग जो अब तक समझ चुका था कि अब उसके बचने का कोई ऑप्शन नहीं है, एंड इसीलिए वह विंग और ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करता है, खुद को वांग जी को सरेंडर कर देता है। एंड वांग जी ये देखकर एक स्माइल करता है, बोलता है, डोंट वरी वेव, मैं तुम्हें ज़्यादा पेन नहीं दूंगा। हाँ, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता तुम सोने वाले नहीं हो। एंड ये सुनने के बाद वी जो अपना सर पिल्लों में मारते हुए बोलता है, फांग जी मुझे पता है तुम मॉर्निंग तक तो सेटिस्फाई नहीं होने वाले हो, एंड तब तक मैं उठने लायक की हालत में तो बिल्कुल नहीं हूँगा। एंड ये सुनने के बाद फांग जी जो बोलता है, वाह वेव, 2-3 बार में ही तो मुझे काफ़ी अच्छे से जानने लगे हो। एंड वी जो अपने मन में बोलता है, हाँ कैसे नहीं जानूँगा, तुम्हारे जैसे बीस्ट से ना मैं आज तक नहीं मिला हूँ। तुम ना बस दिखने में 19 साल के हो, लेकिन तुम्हारा स्टेमिना ना किसी 30 साल के मैन से ज़्यादा है। एंड वी जो अपने मन में ये सोच रहा था एंड अजीबोगरीब फेस बना रहा था, एंड तभी उसे एक शार्प पेन फील होता है। इसकी वजह से वी के माउथ से एक लाउड चीख निकल जाती है। एंड वो देखता है तो वांग जी ने उसे प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था खुद के लिए। एंड ये देखने के बाद वी जो काफ़ी ज़्यादा लाउडली चिल्ला रहा था, क्योंकि उसे सडनली इस तरीके से किया गया रहा था, बेचारे को बहुत पेन फील हो रहा था। एंड वांग जी जो अपनी फिंगर्स को मूव करने लगता है, जिससे वी बहुत ज़्यादा पेन फील करता है। एंड उससे पेन के साथ साथ प्लेजर भी फील हो रहा था, ये बात वो डिक्लाइन नहीं कर सकता था। एंड धीरे धीरे वी वांग जी ने उसे सेकेंड थर्ड एंड अपनी फोर्थ फिंगर से भी प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। एंड अब वांग आई मीन फींग वो भी इंजॉय करने लगा था, क्योंकि अब उसे पेन तो फील नहीं हो रहा था। एंड तभी वांग जी जो अपनी फिंगर्स को बाहर करता है एंड वो अपने प्राइवेट पार्ट को फींग के अंदर ऐसे सडन एंटर कर देता है। जब फींग ये फील करता है तो उसकी आय से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अचानक से ना ये हुआ था जिसकी वजह से फींग को बहुत पेन फील हुआ था। एंड वांग जी ये समझ जाता तो वो मूव नहीं करता एंड वो रुक जाता है। एंड वो थोड़ी देर रुकने के बाद, मुश्किल से 1 मिनट ही रुका होगा, विंग ने अच्छे से खुद को मतलब ठीक भी नहीं किया था, उसे ठीक भी फील नहीं हो रहा था। तब तक वांग जी ने फास्टली मूव करना शुरू कर दिया था एंड वो कंटिन्यूसली खुद को विंग के अंदर पुश किए जा रहा था। एंड विंग जिसके माउथ से लाउडली मोन्स निकल रहे थे। एंड उन लोगों का फर्स्ट राउंड बहुत हार्ड रहा था। एंड लगभग 2 आवर तक चलने वाले इस राउंड में विंग की हालत सच में बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो बस बेड पे पड़ा हुआ था एंड उसके ऊपर वांग जी पूरी तरीके से पसीने में कवर लेटा हुआ था। एंड विंग जो धीरे धीरे वांग जी के बालों को सहला रहा था एंड वो बोलता है, वांग जी सच में मैं बहुत थक गया। एंड ये सुनकर वांग जी जो विंग की तरफ देखता है एंड बोलता है, विंग क्या तुम फर्स्ट राउंड में ही इतने थक गए? अभी तो हमें बहुत सारे राउंड्स करने हैं। एंड ये सुनकर विंग जो बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें ऐसी कोई परमिशन नहीं दूंगा। लेकिन तभी उसे कुछ फील होता है एंड वांग जी जो विंग के अंदर ही हार्ड हो चुका था। एंड विंग के देखकर अपना सर जो वांग जी के मतलब फिर से पिल्लो मार कर बोलता है, ओ गॉड मैं इस लड़के का क्या करूं। लेकिन वांग जी जो एक डेविल सी स्माइल लेकर विंग के साथ जो फिर से शुरू हो गया था, उन लोगों ने फुल नाइट एक दूसरे के साथ स्पेंड की। एंड इस बार वह विंग की हालत जो सच में बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि वांग जी ने उसे 1 मिनट के लिए भी फ्री नहीं किया था। एंड अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी एंड विंग जो एक दूसरे को हक किए हुए लेटे हुए थे एंड उन दोनों को ही 12-1 तो बज चुके थे।
वो मॉर्निंग तो नहीं बोलने वाले हैं मुझे। एंड तभी विंग की खिड़की से थोड़ी थोड़ी रोशनी जो आती है एंड वांग जी के फेस पे गिरती है, जिसकी वजह से वांग जी जिसकी आँख खुल जाती है एंड वो देखता है तो विंग जिसने वांग जी के चेस्ट पे सर रखा हुआ था एंड वो सो रहा था। एंड विंग के हेयर जो विंग की पूरी बैक पे थे एंड आधे वांग जी के पेट पे थे। एंड वांग जी ये देखकर स्माइल करता है एंड विंग के फोरहेड पे किस करता है एंड विंग को धीरे धीरे वहाँ लिटाता है एंड खुद उठकर वॉशरूम में जाता है, रेडी होता है, शावर लेता है, बाहर आता है तो विंग जब धीरे धीरे उठने लगा था एंड वो इधर से उधर रोल हो रहा था। एंड तभी विंग की नज़र वांग जी पे जाती है जो बाथरूम में बाहर खड़ा हुआ था एंड जो कह रहा था, विंग जल्दी उठ जाओ, हमें काफ़ी लेट हो चुका है, हमें ऑफिस भी जाना है, प्लीज़ विंग जल्दी उठो ना। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ मैं रेडी हो रहा हूँ, तुम जल्दी रेडी होकर बाहर जाओ एंड मेरे लिए कुछ खाने को बनाओ। एंड ये कहकर विंग जो बेड से उठने लगता है तभी वांग जी जो बोलता है, हाँ मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए बना दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें पहले शावर लेने में हेल्प कर दूं। एंड विंग जो गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है एंड बोलता है, मैं कोई छोटा बेबी नहीं हूँ जिसकी तुम हेल्प करोगे शावर लेने में, मैं खुद ले सकता हूँ। एंड विंग आई मीन वांग जी जो एक नोटी स्माइल करते हुए विंग की तरफ देखता है एंड बोलता है, विंग जो नाइट को मैंने तुम्हारी हालत की है, मुझे तो नहीं लगता कि तुम खुद से शावर ले पाओगे एंड इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद करने दो। लेकिन विंग जो अपनी जिद पे अड़ा रहता है वो बात नहीं मानता है तो वांग जी जो कहता है, ठीक है तुम अपनी मर्जी कर लो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करता हूँ। एंड विंग